एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मंत्रालय भारत सरकार का प्रस्तुति हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में हमारे जम्मू सुनैया किसान भैया बहनी मनकर स्वागत है। और कृष्णु भाई आज हमारे संगे हैं डॉक्टर तृप्ति वर्मा, अतिथि अध्यापक कृषि अर्थशास्त्र कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र शंकरगढ़ बलरामपुर से। तो सबसे पहले डॉक्टर तृप्ति वर्मा, स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। आप सभी बहनी मल्ला किसान भाई मल्ला मोर तरफ से नमस्कार, राम राम। नहीं विजय बहन, तो आज कर जो हमार विषय है नहीं जेकर में हमार किसान भाई मन सवाल पूछी अपन फोन कर माध्यम से तेलो मैं बताए रखत हूँ। देखिए आज कर विषय है समन्वित कृषि प्रबंधन से आर्थिक लाभ। तो एक वर्ड ला शुरू करे कर पहले देखिए डॉक्टर साहब, सबले पहले तो मैं जाने के चाहता हूँ नहीं कि ये समन्वित कृषि प्रबंधन आहे का चीज, काला कहते हैं समन्वित कृषि प्रबंधन, तेला बताते हैं। समन्वित कृषि प्रबंधन एक ऐसे विधि है जेकर द्वारा आप फसल के उत्पादन के साथ साथ मुर्गी पालन होगे, पशुपालन होगे, है ना, जो भी आप बकरी पालन होगे, ये सब ला साथ में एक जगह पे कर सकते हो। सबसे पहली ये चीज़ है, पहली रही से एक सीजन में एक फसल के गया जमाना एकीकृत कृषि प्रणाली को है अपनाना। हर किसान को उम्मीद होगा, हर घर किसान का सपना, हरित क्रांति के बाद तुमको ही माना है अपना। इस प्रणाली से किसान पूरे साल आय प्राप्त कर सकता है। आज की सबसे अच्छी खबर यही है कि जो सीमांत और छोटे किसान होते वह अपन कम जमीन के उपयोग करके बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते। एकर मेन उद्देश्य यह रही थे कि खेत में जितना भी संसाधन होते ओकर कम, जितना भी संसाधन आपके पास रही ओकर उपयोग करके आप ला आय बढ़ाना है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे आप ला बताता हूँ। जैसे कि आप मन का नाम 2.5 एकड़ खेत है, ओमे से आप मन हा जैसे कि 600 वर्ग मीटर में खाद्य फसल लगा लो, 1500 मीटर स्क्वायर में सब्जी लगा लो, और लकड़ी वाले फसल होते, जो भी लकड़ी वाले जो पेड़ होते है ना, साजा, ये खम्हार वगैरह होते, वो सब ला भी आप मन हा ओकर बर 1000 मीटर स्क्वायर में लगा सकते हो। ऐसे करके फलदार पेड़ बर भी अलग से वो 2.5 एकड़ में ही आप मन हा डिसाइड कर सकते हो कि 500 वर्ग मीटर हो गए। पशुपालन बर अलग से ओकर बर घर बनाए जाते, जैसे गाय भैंस बकरी आप मन पाले हो तो ओकर बर घर बनाए जाते, है ना, जिला हमर कोठा कथे ओकर बर भी जगह बना सकते हो आप मन हा। ओकर बर मछली पालन बर भी आप मन हा अलग से एक जगह कर दो। और सड़क बर हो गए और ओकर भंडारण बर, ओकर बर भी एक कोना में जगह बनाए लगते। ओकर बाद ये सबों से मिलकर आप मन ला बहुत ज़्यादा आय प्रदान होते। अगर सबों तरफ से अगर आप ला मौसम सही मिलिस, सब तरीके से आप ला दूध उत्पादन, मुर्गी पालन, सब में अगर मौसम के हिसाब से अगर आप ला उत्पाद अच्छा मिलिस तो आप ला साल भर आय मिलही। और एकर सबसे बड़े ये चीज़ है कि जोखिम ला कम करते। अगर पानी बरसात में अगर फसल के उत्पादन कम होगे तो ओकर से आप ला फायदा मुर्गी पालन और पशुपालन से मिल सकते। जे मौसम में पशुपालन ले कम दूध प्राप्त होते, है ना, वो वाले मौसम में फसल से तुम ज़्यादा फायदा हो जाही। मुर्गी पालन से ज़्यादा फायदा हो जाही, मछली उत्पादन से ज़्यादा फायदा हो जाही, है ना। तो ये हिसाब से ये एकीकृत कृषि प्रणाली के ये तात्पर्य हरे। तो जैसे माने कि जो हमारे किसान भैया बहनी मन है, दो तरह कर खेती करके, दो तरह कर कार्य करके
और चाहे पशुपालन होगी सो खेती होगी, चाहे बागवानी होगी सो खेती होगी, वो में लाभ ले सकते हैं। एक ठन बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब कहीं तीजे बहन कि ये हमारे बहुत सारे किसान भाई मन देखी बरखा कर पानी ऊपर आश्रित रहते हैं और कबो कबो बरखा कर पानी हर बढ़िया नहीं बरसे नहीं तो खेती बाड़ी हर चटिक प्रभावित हो जाते हैं और उपज हर बढ़िया नहीं भेटा है जी। तो वो घनी राउर कहे नहीं कि पशुपालन कर व्यवसाय बढ़िया कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर व्यवसाय कर सकते हैं। हाँ। बाकी जैसे पशुपालन रही देखिए एक ठन गैया बर्धा तो हर एक किसान जगरत है। बाकी अगर बड़े पैमाने पर इला करना चाहता है पशुपालन ला चाहे मुर्गी पालन ला तो कौन तरह का योजना बनाए हमारे किसान भैया बहनी में तेला बताते हैं। तो पशु किसान जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होते वैसे पशु किसान क्रेडिट कार्ड होते। अच्छा। ओमे ओला सरकार हा शुरू करे है जेमें बहुत सारा ऋण सुविधा उपलब्ध है। अच्छा। ओकर मेन उद्देश्य है पशुपालन ला कार्यशील बनाना है। अच्छा। ओमे गाय भैंस बकरी मुर्गी पालन वाले मला ऋण मिलते। ओमे ब्याज दर भी बहुत ही कम रही। ओमे पशु आहार और दवाई के भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। और ये योजना के तहत बिना किसी गारंटी के भी 2 लाख तक आपला ऋण मिल सकते हैं। अच्छा। जेकर से आप जैसे कर से सरकार हा पशुपालन ला आजकल बढ़ावा भी दे से और किसान मन हा अपन जो आय है ओला भी बढ़ा सकते। एकर सबसे बड़े मेन उद्देश्य है पशु मन के जनसंख्या ला बढ़ाना, ओकर सही तरीका से पालन पोषण करना ताकि वो हमारे पास हमेशा रहे, जेकर से विश्व ला धीरे धीरे फायदा होत रहा है। पालतू पशु जो लोन के जो राशि है वह पालतू पशु के प्रकार और संख्या पर आधारित होते। अच्छा। है ना। आमतौर पर 2 लाख रुपए तक के ऋण बिना गिरवी के प्रदान किए जाते हैं। इनमें कोई 2 लाख तक आप लोग कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखना है। अच्छा। है ना। और ब्याज दर 7% प्रति वर्ष होते हैं में। अच्छा। समय और पर भुगतान करे पर आपला और सब्सिडी भी देते सरकार। अच्छा। हाँ। और ये जो कार्ड रहते वह 5 साल भर रहते, हर साल नवीनीकरण कराए लेते। एक बार बना ले तने 5 साल ते फुर्सत हो जाबे, हर साल बस ओला नवीनीकरण कराना है। अच्छा। एक बार पात्रता रहते छोटे किसान जेकर जे रहते दुग्ध उत्पादक होना चाहिए और वो है सहकारी समिति के दुग्ध सहकारी समिति जो होते। अच्छा। है ना, ओकर वह सदस्य होना चाहिए। ये ओकर पात्रता है। एकर बर आवश्यक दस्तावेज चलते जैसे कि हमार KYC बोलते आजकल बैंक वाले मन हा, वैसने ही आधार कार्ड लगी, पैन कार्ड लगी, पासपोर्ट आकार के फोटो लगी और एक तो पशु स्वामित्व के प्रमाण पत्र मिलते जेहा सहकारी समिति ले आपला मिलही। अच्छा। आवेदन ला आप कैसे करूँ? पात्रता जो व्यक्ति रही वह अपन पास के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे कि SBI हो गए और PNB हो गए, सहकारी बैंक हो गए, ओ माध्यम से दुग्ध संघ द्वारा आयोजित जो विशेष अभियान रहते ओकर माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। अच्छा। ये योजना के मुख्य उद्देश्य पशुपालन में लगे ग्रामीण किसान ला आय बढ़ाते। जैसे कि एक अगर पशु रखे है तो ओकर से ओला ज्यादा फायदा नहीं हो पाते, तो ज्यादा अच्छा है कि आप मन हा 10 पशु पालो, ओकर से आप ला समझ में आई कि आपके आय भी ज्यादा आई और आपके लागत भी कम लगी। वो हिसाब से ये जो रउरे कार्ड कर बात कहन, ये कार्ड ला कहाँ बनवाए सकते हैं हमारे किसान भाई मन? एक कार्ड ला बैंक से सहकारी बैंक हो गए या फिर SBI PNB MNB बना के दे देते ओमन भी, लेकिन सहकारी बैंक में ही भेजते तो सहकारी बैंक जाना भी सबसे उचित है वे। हाँ। अच्छा। जी। तो ये जो हमारे किसान भैया बहनी मन अगर पशुपालन कर व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहता है तेमन बड़े सुविधा है। जी। हाँ। ऐसने कहब तो आने और मुर्गी पालन कर बात करी, मछली पालन कर बात करी, तो मधुमक्खी पालन भी एक बगड़ा व्यवसाय है। हाँ। और हाँ तो चटिके में बताइए। मधुमक्खी पालन में भी आपला वय बहुत कम है। ओकर बस आप चाहें तो आप मन हा कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से जाके ओकर प्रशिक्षण ले लिए। वो भी बहुत अच्छा ओकर
व्यय कम लगथे और फायदा भी बहुत अच्छा होथे। हाँ, और आसपास हमार फसल है ओकर से मधुमक्खी मन हा ओकर फूल से रस ले करके ओमे जमा करते, एक ठोक बॉक्स जैसे होते ओमे पूरा रस ला जमा करते। तो मधुमक्खी बर अलग से खाना दे के जरूरत बहुत कम पड़ते। हाँ, ओकर बर ऑलरेडी खाना ओमे अब फूल से ओमन ह लेते, जो भी अपन फसल लगे है, बागवानी लगे है ना, या फिर कोई फल के ये के बगीचा हेवे, या तो फिर कोई आसपास फूल लगे है, ओकर से ओमन हा रस ले करके शहद बनाते। अच्छा जी। मधुमक्खी पालन कर अगर व्यवसाय हमरे अपनाना चाहते तो हमार बागवानी हर भी अच्छा होना चाहिए, ऐसे है का? हाँ, ओकर बर भी बागवानी ऐसे है कि वो मधुमक्खी हा बिना फूल के कहाँ ले शहद ऐसे वाले हो ही। लेकिन आसपास के क्षेत्र में भी आसपास के क्षेत्र में बढ़िया हरा भरा फुलवारी होए तो फिर ओकर से मधुमक्खी के पालन जहाँ पे आप ला करना है ओकर आसपास बागवानी क्षेत्र होना बहुत जरूरी है। हर तरफ फसल चक्र होते ओमे, जैसे कि अभी धान चना वगैरह लग गए, ओकर बाद आप फल फूल लगा लो, सरसों लगा लो, है ना, ओकर बाद आम के फूल आ जाते सरसों के बाद, है ना, ओकर बाद लीची के फल आ जाही, है ना, ओकर बाद और जैसे खरीफ फसल में सोयाबीन वगैरह लगते ओकर फूल आ जाही। तो धीरे धीरे से करके ओमन मतलब धीरे धीरे फूल मिलत रही थे, तो ओमन ज़्यादा अच्छा से शहद इकट्ठा कर पाते। हाँ, हमारे देखिए कृषि विशेषज्ञ मन कथे नहीं फसल चक्र राउर कहे नहीं फसल चक्र अपनाए कर बात। हाँ। ये फसल चक्र जो अपनाते हैं इकर से का फायदा है? फसल चक्र से बहुत ज़्यादा फायदा है। एक ठक जैसे कि आप मन हा अलग अलग मौसम रहते, तीन प्रकार के मौसम में आप हर मौसम में एक टाइप के फसल नहीं लगा सको। जैसे कि आप अभी शुरू में जून जुलाई में लगा देथो धान, ओकर बाद लगा दो चना। अगर आप चाहो तो जहाँ जे टाइम में जैसे जून जुलाई में अगर धान लगाथो तो उस समय में आप कोई सब्जी भी लगा सकते हो, है ना, और वो भी बाजार के मांग के हिसाब से लगाओ तो भी बहुत बढ़िया है। ओकर बाद फिर दूसरा फसल आते रबी वाले फसल, ओमे आप मना भोजे वाले में चना वगैरह लगा सकते हो। ओकर बाद तुमन चना के बाद मूंग लगा सकते हो। और अगर ये एकीकृत फसल प्रणाली है ओमे एक साथ चना के आधा खेत जैसे है ओमे चना लगा दो, बाकी जो आधा बचे ओमे कोई सब्जी भी लगा सकते हो। और वो जो सब्जी लगा है ओकर आसपास मधुमक्खी के बॉक्स भी लगा सकते हो। और मधुमक्खी मन हा जितना भी फूल है ओकर से रस मधुमक्खी के भी पालन होगे, ओकर से शहद भी इकट्ठा होगे, और का बोलते इति अपन सरसों चना ये सब भी हो गए। तो आप मतलब 3 तरफ से फायदा हो सकते, एक तो मधुमक्खी पालन से और दूसरा फसल उत्पादन से भी। तो इस तरीके से फायदा हो जाते फसल चक्र से। और जब गर्मी हमार गोठ चलत रही, बाकी एक संदेश है। मैं कहता हूँ कि वो संदेश ला सुनते हैं तेकर बाद में आगू गोठला करते हैं। निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो भाई जो गोट करत रहे कि समन्वित कृषि प्रबंध एक ठी फोन आई से लगा मैं जोड़ा था। हाँ हेलो हेलो, हाँ स्वागत है हमारे कार्यक्रम में भैया। हेलो हेलो, हाँ आता है आवाज भैया, मोरा आवाज आता है? हेलो 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 हेलो, लगातार फोन कट गई। हाँ चलिए अपन बात जारी रखिए। वो राउरे दे बतात रहे जैसे बरखा कर पानी हर
जैसे चटिक ढोखा दे देते तो हमारे किसान भाई मन आने पशुपालन कर तरफ बढ़ सकता है, मछली पालन कर तरफ बढ़ सकता है, मधुमक्खी पालन कर तरफ बढ़ सकता है। तो ये तरह कर और कौन तरीके से किसान भाई मन अपन आय कर स्रोत ला बढ़ा सकते हैं तो ला बताते हैं। सबसे पहली तो ऐसे है कि एकीकृत समय में कृषि की जो भी क्रिया है वो बहुत ही जरूरी है। इनमें एक तरफ जो भी प्रयोग सामग्री उपलब्ध होते वह खेत में या फिर घरेलू क्रियाकलाप के माध्यम से ओला रूपांतरित करके उत्पाद में परिवर्तित किए जाते हैं। अच्छा। जैसे कि आप मना फसल उत्पादन में जो भी ओकर अवशेष प्राप्त होते, जैसे कि पेरा होगे, कोई सड़े गड़े फल फूल होगे, वो सब चीज मना उपयोग हो जाते चारा के तरह से। हाँ। ओकर बाद वो चारा के उपयोग गाय ला खिलाए में कर देते, है ना। अब चारा खा के गाय हा बढ़िया से अच्छा खासा दूध उत्पादन करते। हाँ। होला बेच के किसान हा आय कमाते। अगर ओकर फसल में नुकसान हो जाते, है ना, तो किसान भाई मना बाहर से अपन चारा के व्यवस्था करके गाय ला खिलाते। तो ओला गाय पशुपालन की तरफ से तो फायदा होते ही। हाँ। ऐसे वाले ही माने ये कहे कि मतलब कि जोखिम कम रहते किसान, जोखिम एक तरफ से फायदा होला मिलबे करते जी। और दूसरा तो है कि जैसे गाय का अवशिष्ट होगी, जैसे गोबर होगी, गौमूत्र होगी, एकर से भी प्राकृतिक खेती करे बर अपन भाई दवा बना सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, सब ये सब चीज ला उपयोग करके गाय के जो भी गोबर है, ओकर जो भी मूत्र है, वो सब चीज ला यूज करके जीवामृत, ब्रह्मामृत। क्षमा करिए, एक ठी फोन। हाँ हेलो। हाँ नमस्ते। हाँ स्वागत हमारे कार्यक्रम में। अपन नाम ला बताइए भैया। योगेश जांगड़े बोला था, हम शेरवा बांधा में तरह। हाँ जांगड़े भैया, हमारे जो आज डॉक्टर तृप्ति वर्मा है हमारे कार्यक्रम में, और हेलो समन्वित कृषि प्रबंधन से आर्थिक लाभ ये विषय पर गौर करते हैं, तो अपन सवाल ला पूछिए। ये जन समन्वित कृषि प्रबंधन है, एकर से हमारे पर्यावरण ला का मतलब फायदा है? अच्छा, तो जरूरी सवाल सुनते हैं डॉक्टर साहब, जवाब दी हमारे जो श्रोता बोलते हैं उनका। आप ला नमस्कार। नमस्ते। हाँ, एकर से पर्यावरण ला बहुत ज़्यादा फायदा है। आप ला अगर आप फसल उत्पाद करत हो, है ना, तो आप हा पूरा जो भी प्राकृतिक चीज है जो कि गाय ले अवशेष होकर मिलत है वे ओ सब ला पूरा खाद के रूप में उपयोग कर हूँ। जो भी आप मन बकरी पालन करत हो या फिर मुर्गी पालन करत हो, ओ सब ला पूरा ओकर खाद के रूप में उपयोग कर हूँ, जेकर से फसल उत्पाद ला जितना वो केमिकल वाले उपयोग होते वैसने ही ये मिलते, पोषक तत्व मिलते। ओकर अगर आप मन हा केमिकल के यूज़ नहीं करत हो, तब फिर ये गाय जो गोबर वगैरह है ओकर से जो खाद बना के जो यूज़ करत हो, ओकर से फायदा होते, तो फिर पर्यावरण ला कोई दिक्कत नहीं हुए। अच्छा। हाँ जी जी, बढ़िया जानकारी दी हमारे कार्यक्रम में फोन करे पर धन्यवाद। तो हाँ, हम का गोट करते रहे। हाँ, बातचीत चलत रही गोठे गोठ में नहीं, मोला एक ठन सुरता आइस तीजे बहन, तो मैं कहे कि पूछो भाई। हाँ पूछी। कुक्कुट पालन कर हमरे बात करती जी, ता एहू चला हमन निदे समन्वित कृषि प्रबंधन में अपनाए सकते ही नहीं। हाँ हाँ, तो तेकर बर कैसे कर सकते हमरे? कुक्कुट प्रबंधन में आप मन हा कम से कम 15-20 मुर्गी भी ले सकत हो शुरुआत में। आप ला अगर शुरू करना है ना, तो छोटे से ही शुरुआत करके फिर जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ाओ। ओकर बाद कुक्कुट पालन में भी 2-3 तरीका से फायदा हो जाते। आप कुक्कुट पालन में ओला जितना भी हमार फसल उत्पादन से जितना अवशेष मिलते, धान के चूरा में, धान के में ये मिल जाते, घर में अपन कनकी वगैरह रहते, वो सब ओकर दाना चारा काम आ जाते। और जैसे गेहूँ है वो भी ओकर दाना चारा में काम आ जाते, तो ओकर खाए पिए के वते टेंशन नहीं है। और अगर ओमन हा बाहर में घूमत हेवे तो ओमन बाहर से भी अपन खाना खुद ही ले लेते, ओला सुबह शाम बस दाना पानी देना है। अब कुक्कुट पालन से ओकर मांस से भी हम फायदा ले सकथन। दूसरा ओकर जो अंडा होते ओकर से भी हम फायदा ले लेथन। ओकर बाद
ओकर जो विष्ठा है ओकर से जितना भी खाद बनथे वो भी बहुत ज़्यादा फसल उत्पादन ला फायदा करथे। तो हमन ला कुक्कुट पालन से 3 तरफ से फायदा हो जाथे। एक तो मांस के तरफ से हो जाथे, दूसरा अंडा के तरफ से हो जाथे और तीसरा खाद के तरफ से हो जाथे, जो हमन बर बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो एगो जैसे बतात रहा कि कारड बनथे जैसे हमन पशुपालन, हाँ वो एक कुक्कुट पालन में बन ही, हाँ बन ही में। अच्छा हाँ, कोई कस बनवाए सकते हैं 5 साल में ओला अपडेट कराना है? हाँ नहीं, हर साल में ओला अपडेट कराए बर है। अच्छा। लेकिन वो 5 साल के बाद पूरा नया बनाए बर है। अच्छा। और बस हर साल में ओला नवीनीकरण बस कराना है। अच्छा, माने तिथि 5 साल रही ओकर, हाँ, तो ओकर बाद नवा बनवा। हाँ हाँ। तो एमे भी सरकार कहीं सब्सिडी वगैरह देता है कोई? एक ठन और फोन आता है तीजे बहन। हेलो हेलो, हाँ जय जोहार सर। जय जोहार, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। भैया अपन नाम ला बताइए। मैं अमृत सिंह श्याम बोले, 9 साल ही हम गाँव। अच्छा, तो स्वागत है भैया। देखिए आज हमारे संगे हैं डॉक्टर तृप्ति वर्मा और समन्वित कृषि प्रबंधन से आर्थिक लाभ ये विषय पर गोट चलता है। तो अपन सवाल ला रखी। जी डॉक्टर साहब मला तरफ से जैसे। हाँ नमस्कार भैया। तो मैं एक सवाल रही मधुमक्खी पाले का तरीका बताते हैं, प्रशिक्षण करना पड़ते कि कोई तरीका? हाँ भैया, आप मन के योजना लोन उन लेकर योजना होकर कोई सर? हाँ भैया, हाँ भैया, आप कौन से तरफ के हरो? सूरजपुर जिला से। हाँ, आप मन भैया यहाँ सरगुजा संभाग के कृषि विज्ञान केंद्र हवे यहाँ अंबिकापुर में। वहाँ ले आके आप मन आराम से प्रशिक्षण ले सकते हो। वहाँ के जो कॉलेज है वे सामने में राजमोहनी देवी, वहाँ भी ओकर प्रशिक्षण होते। वहाँ पे भी आके आप आके घूम के वहाँ पे भी प्रशिक्षण ले सकते हो। आप कृषि विज्ञान केंद्र में भी जाके ओकर प्रशिक्षण ले सकते हो। आपला पूरा विधि से ओ मन बताही और हर चीज आपला। हाँ जी। और कोई सवाल है भैया? नहीं, हाँ, आप कृषि के विज्ञान केंद्र में आ जाइए भैया। जी। तो फोन करे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। तो जी बहन, एक ठन और संदेश है, मैं कहते हैं कि सुन लेते हैं, तेकर बाद में आने और गोइट बात करते हैं। लगी सुन ले। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कुक्कुट पालन के बारे में रोरे बताते रहे। हाँ। एक ठन और सवाल मोर मन में आत रही से देती यदि आजकल देखिए जैविक खाद कर और वर्मी कंपोस्ट कर बहुत बात चलता है। तो अगर हमारे किसान भाई मन चाहते हैं कि खुदे बनाए लें जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट, तो कौन तरीका से बना सकते हैं? ओमे ऐसे है कि आप मन खुदे एक गड्ढा करके या तो फिर ओकर सीमेंट से भी ओकर स्ट्रक्चर बनते, जेकर में आप थोड़ा से मिट्टी और घर के जितना भी अवशेष है या फिर खेत से जितना भी अवशेष मिलत है ओला पूरा ओ गड्ढा में। एक फोन आता है। हेलो हेलो हेलो, फोन कट किस लगाता है लगी फिर। रौरे दे जैविक कंपोस्ट कर बारे में बताते हैं। ओमे वो पूरा जो गड्ढा अपन पूरा बना लेते, ओमे जो भी थोड़ा बहुत मिट्टी है और जो खेत से प्राप्त अवशेष या फिर घर से प्राप्त जितना भी अवशेष रहते वो सब ला ओमे इकट्ठा कर दो। और ओकर बाद जो हमार केचुआ होते है ना, ओला कहीं से 2 किलो 3 किलो ला के वो गड्ढा में डाल दिए है ना। 2 प्रकार के ओकर
स्पीसीज होते ओला ला के आप मन वो गड्ढा में डाल दिए तो ओ हा केचुआ मन हा ओ खाद ला पूरा तैयार करथे। ओ जितना भी अवशेष रहिथे ओला ओमन खाथे, फिर कम से कम 2 से 3 महीना में वो खाद तैयार हो जाते। एक प्रकार से किसान भाई मन ला पूरा 4 से 5 गड्ढा तैयार कर लेना चाहिए और सब अवशेष ला धीरे धीरे वो गड्ढा में एकत्रित करना चाहिए और सभी ओमे 1-1 2-2 किलो वो केचुआ ला डालना चाहिए। अच्छा, तो केचुआ ला उतना ही संख्या में डालना है शुरुआत में कि जैसे भाई तो बाढ़ भी जाही आगू? हाँ, वो ओमन हा खुद से अपन संख्या लते बढ़ा लेते। हाँ, हाँ। तो जैसे ओला कहीं से कहाँ से ओला ले सकते हैं? हाँ, ओला एक जो कृषि केंद्र होते जो प्राइवेट वाले मन भी जो दुकान खोल के रखे हैं वहाँ पास से भी ले सकते हैं, या फिर आसपास कोई अपन कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से भी जाके आप ले सकते हैं। या तो फिर आप मन जैसे कोई कुछ किसान मन होते जे मन करत होते वहाँ से भी अगर 2 किलो लाके अगर वो मन हाँ अपन जो गड्ढा करे है ओमे अगर डाल ली तो भी वो हाँ आगे संख्या बढ़ जाते। अच्छा जी, फिर वो खाद ला इस्तेमाल इस्तेमाल कर सकते। 2 महीना में इस्तेमाल करे के लिए? हाँ, 2-3 महीना में अपन आराम से इस्तेमाल कर सकते खेत में। हाँ, कुल मिला के देखिए तीजे बहन हमरे कह सकते ही नहीं कि हमारे किसान भैया बहनी में नहीं ये अपन फसल उत्पादन कर साथे साथ यदि पशुपालन होगिस, बागवानी होगिस, मछली पालन होगिस, मधुमक्खी पालन होगिस, ये तरह कर जो अलग अलग कृषि गतिविधियाँ है इला एक साथ अगर अपनाएं तो यही ला हमन कहते कि भाई समन्वित कृषि प्रबंधन नहीं आ रहा है। अब एक ले फायदा यह है कि अगर ये सब संसाधन कर बेहतर उपयोग करते हैं किसान भाई में तो पहली चीज तो यह है कि एक में लागत हर कम लगते और हमारे किसान भाई मन कर आय बढ़ते। देखिए मौसम हर भी बदलता है डॉक्टर साहब, तो मैं एक हाथ इनके हमारे अपन कार्यक्रम में नहीं किसान भैया बहनी मतलब मौसम कर हिसाब से कृषि संबंधी सलाह भी देती। तो मैं कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आए हैं, विशेषज्ञ हैं, तो उनकरे से हम जानते हैं सुनते हैं कि भाई अभी कर जो बदलत मौसम है ते मौसम में हमारे किसान भाई मन का सुविस्ता करे, खेती बाड़ी कर का तैयारी करें, चाहे पशुपालन कर बात करी, चाहे मधुमक्खी पालन कर बात करी, चाहे कुक्कुट पालन कर बात करी, तो अभी कर बदलत मौसम में का सावधानी रखना चाहिए और कौन तरीके से प्रबंधन करना चाहिए ते कर बारे में चटिक बताते हैं। जैसे कि मोर तरफ से सुझाव है, सबसे पहले तो आप ला का करना है वो चीज़ डिसाइड करना है कि कुछ फल होते जेकर हिसाब जैसे कि आम जो रही थे वो गर्मी में ही आते है ना, लेकिन कुछ फल है वे जो बरसात में आते, कुछ फल है जो बरसात में आते, कुछ सब्जी मल्ला आप बरसात में लगा हूँ तो ओकर जो अच्छा उत्पाद है वो हाँ गर्मी में अच्छा नहीं मिले। ओ हिसाब से हमला सुनिश्चित करे ला लगते कि आप ला कौन से समय में का लगाना है। तो जैसे कि खरीफ वाले जो समय रही थे उनमें आप ला धान लगाना है। दूसरा जो समय है उनमें जो रबी उनमें आप चना वगैरह सरसों वगैरह सब लगा सकते हो। तीसरा वाले में जो रही थे उनमें आप मन हाँ कटहल आम हो गए, कई मन हाँ मूंग लगाते, मूंग भी 2-3 महीना के फसल रही थे, ओ हिसाब से आप ला ये सब चीज़ें करना चाहिए। अब पशुपालन आप मन हाँ तीनों सीजन में कर सकते हो, बस अंतर ये हो जाते कि गर्मी में का हो जाते मुर्गी मन कम अंडा देते, ठंडी में ज़्यादा अंडा देते। अच्छा। और गाय के भी जो दूध है वो गर्मी दिन में थोड़ा कम हो जाते। अच्छा। काबर की तापमान बढ़ जाते है ना, जैसे कि हमरो तापमान ज़्यादा खाए के मन नहीं करे वैसने गाय भी ज़्यादा खाए के वहू तो जीव है वो भी ज़्यादा खाए के नहीं खा पाए तो दूध के भी जो ये है उत्पादन हाँ कम हो जाते हैं। अच्छा। वो हिसाब से और सबसे पहली बात तो समय के सदुपयोग करे बर समय सारणी बना ले। 1 साल एकीकृत खेती करे के बाद पूरा समय सारणी बना ले तेकर से बहुत अच्छा फायदा होते है ना। और कोई भी पदार्थ जो उत्पाद है ओला व्यर्थ नहीं जान देना चाहिए, जो अवशेष है ओला भी यूज करना उपयोग करना चाहिए और जो उत्पाद है ओला भी सही तरीका से यूज करना चाहिए। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो मौसम बदलता है नहीं तो इस समय हमारे किसान भाई मन चटिक ध्यान रखें, चाहे जर जानवर कर बात करी चाहे मनुष्य कर बात करी और खेती पाती में वैज्ञानिक तरीका अपनाए। हाँ, तो मैं कहते हैं कि आजकल किसान वाणी एक कार्यक्रम का प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।